छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार के खरवे गांव में 4 महीने तक मौतें होती रही। लोग इसे बीमारी, किस्मत और संयोग मानते रहे, लेकिन जब पुलिस ने दर परत दर जांच की तो सामने आया एक खौफनाक सच, जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। गांव का ही एक व्यक्ति अपने परिचितों को शराब में जहर घोलकर मौत के घाट उतारता रहा और हर बार खुद को उनका मददगार साबित करता रहा। 8 मौतें और एक हत्या के प्रयास के बाद इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी साइको किलर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि फरवरी से मई 2026 के बीच खरवे गांव में लगातार 8 मौतें हुई। शुरुआत में इन मौतों को सामान्य माना गया, लेकिन एक के बाद एक हुई मौतों ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। ग्रामीणों ने पुलिस को आवेदन देकर गांव के ही एक व्यक्ति राम सहाय जायसवाल पर शक जताया, जिसके बाद पुलिस ने गहन जांच शुरू कर दी। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने सबसे पहले जहर का परीक्षण एक कुत्ते पर किया। उस पर सफलता मिलने के बाद आरोपी ने अपने परिचितों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। आरोपी सुहागा नामक जहरीला पदार्थ चूहे मारने की दवा के बहाने लाया और शराब में मिलाकर लोगों को पिलाता रहा। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने पुरानी रंजिश, गाली गलौज, जमीन विवाद, पत्नी पर गलत नजर, कर्ज और टोने टोटके जैसे कारणों के कारण एक एक कर लोगों को मार डाला। हर हत्या के पीछे उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी और मानसिक कुंठा काम कर रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि आरोपी हर मौत के बाद खुद पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा रहता था। अस्पताल ले जाने से लेकर कफन दफन तक में शामिल होकर वह लोगों को गुमराह करता था, ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने 7 शवों का उत्खनन करवाया और उन्हें पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए रायपुर भेजा। एक मृतक का अंतिम संस्कार पहले ही हो चुका था। बहरहाल तकनीकी साक्ष्यों और ग्रामीणों से पूछताछ के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची। सर, खरबे का जो मामला था उसके बारे में पूरी जानकारी। ग्राम खरवे, थाना कसडोल में जो हत्या का मामला था, जिसको खुलासा करने में आज पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। थाना कसडोल के अंतर्गत 6 तारीख को पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम खरवे में फरवरी महीने से लेकर मई महीने तक 8 लोगों की मृत्यु हुई थी। इस पर गांव वाले को, गांव के एक निवासी पर संदेह व्यक्त किया था कि घटना गंभीर थी। 8 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। तो घटना की गंभीरता देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल इस पर आवश्यक कार्रवाई करने निर्देशित किया। इस पर पुलिस ने तत्परता से सभी की 8 व्यक्तियों में से 7 को दफनाया गया था और एक व्यक्ति को जलाकर उसका क्रियाक्रम किया गया था। तो पुलिस द्वारा 7 व्यक्तियों का शव उत्खनन करके उसका पीएम पोस्टमार्टम हेतु मेकाहारा भेजा गया, जहां पीएम पश्चात सभी जो बॉडी है उनका डीएनए परीक्षण और रिजर्व किया गया है आवश्यक फॉरेंसिक जांच के। घटना की गंभीरता देखते हुए पुलिस शुरुआत से ही गंभीर थी और हर बिंदु पर जांच कर रही थी। पुलिस की एक टीम जहां गांव में नजर गड़ाई हुई थी, वहीं दूसरी टीम जो लोगों को संदेह था उस आधार पे आसपास के सरहदी जिलों में संपर्क कर रही थी। किसी प्रकार की शिकायत तो नहीं, किसी और व्यक्ति से संपर्क तो नहीं किया गया। साथ ही साथ पैरेलल हम तकनीकी रूप में भी काम कर रहे थे कि कोई टेक्निकल एविडेंस हमें मिल सके जो विवेचना क्रम में आवश्यक हो। इस प्रकार पुलिस सभी रूप से इसमें काम कर रही थी। विवेचना के दौरान क्योंकि लोगों को पहले से संदेह था, साथ में विवेचना के दौरान लोगों से बातचीत करने में जानकारी मिली कि जो संदेही व्यक्ति गांव के व्यक्तियों से सुहागा की डिमांड किया था, उसके द्वारा चूहा मारने के बहाने से उसके दुकान था, दुकान में चूहों से त्रस्त होकर उन लोगों से सुहागा की डिमांड किया था। जब ये बातें पुलिस के संज्ञान में आई तो पुलिस ने इसको गंभीरता से लिए, इस संबंध में और सघन जांच की गई और अंततः आरोपी को भी थाने बुला के इस संबंध में पूछताछ किया गया। प्रारंभ में आरोपी द्वारा घटना से इनकार किया गया। उसने कोशिश की पुलिस को इससे गुमराह किया जाए, परंतु पुलिस ने सघन से और थोड़ी बारीकी से पूछताछ की तो आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया। उन्हें 8 हत्या की बात कारित करना भी स्वीकार किया गया। आरोपी से पूछताछ पर उनने घटना के पीछे छोटे छोटे कारण, आपसी रंजिश, जमीन विवाद, चारित्रिक शंका, ऐसी छोटी छोटी बातें उन्हें स्वीकार की, जिसके कारण उन्होंने इन 8 हत्याओं को करना स्वीकार किया। सर, काफी दिन तक खंडा या तंत्र मंत्र की बातें सामने आ रही थी,
क्या इस कड़ी को जोड़ा पुलिस ने? जैसे मैंने बताया कि मेरी एक टीम जो सरहदी जिलों में काम कर रही थी, इसी संदेह वक्त काम कर रही थी, जो प्रारंभिक इनके आवेदन में जो पुलिस को शिकायत प्राप्त हुई थी, इनमें गड़ा धन मिलने की जो बात आई थी, ये पुलिस इसके संज्ञान में थी। इसलिए एक टीम हमारी, जिसने आसपास के जो पूर्व में शिकायत हुई थी, हंडा से संबंधित है, कोई आसपास बहिगा या तांत्रिक, सभी दृष्टि में काम कर रही थी, पर उसमें कोई वो सब जो निराधारी। मतलब कुल मिला के साइकोपैथ कह सकते थे। हाँ, क्योंकि 5-6 महीने में 8 लोगों की हत्या करना एक आम आदमी नहीं कर सकता, तो एक साइकिक वो कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके से कुछ जांच नहीं लगा था। उससे हम पूछताछ की, कुछ आवश्यक जब हम उसके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए तो सामने वाला टूट गया। शुरू में कोशिश वो जरूर बोल रहा था कि